આ સાથે ડીબી કોર્પના પરિણામ જાહેર થયા હતા, જે અનુમાન કરતા નબળા જોવા મળ્યા હતા. હાલ ડીબી કોર્પના શેર પર પરિણામ બાદ ઘટાડા સાથે કારોબાર કરી રહ્યો છે. તેવામાં परिणाम पर चर्चा करने માટે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે कंपनी डायरेक्टर गिरीश अग्रवाल. गिरीश सर, स्वागत है आपका. जिस तरह से सबसे पहले तो आपको पूछना चाहूंगा कि परिणाम पर आप क्या कमेंट्स देना चाहेंगे और जो अच्छे नंबर्स हमने देखे हैं वो कहां से सपोर्ट आता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, इस बार ओवरऑल जो हमारी टॉप लाइन है उसमें 8% की ग्रोथ आई है सालाना की, और एडवर्टाइजिंग में 7% की ग्रोथ है. सेगमेंट है रियल एस्टेट, उसमें बढ़ोतरी है, एफएमसीजी में बढ़ोतरी है. लेकिन ओवरऑल हमारा ऐसा मानना है कि ये ग्रोथ और ज्यादा हो सकती थी. लेकिन चूंकि ओवरऑल थोड़ा सा अभी कंट्री में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है थोड़ी रुकी हुई है, इसलिए ये ग्रोथ हमको वहां से नहीं मिल पाई. लेकिन जिस तरह लग रहा है कि सरकार जो प्रयास कर रही है, नरेंद्र भाई मोदी जो प्रयास कर रहे हैं, उससे अगर ये 7.5% की हमारी जीडीपी की ग्रोथ आती है तो उसमें हमको भी लगता है फायदा होगा. जैसे गुजराती में कहते हैं ना, मारे वाटे सूछे. तो अगर ये ग्रोथ 7.5% आती है तो उसमें से हमारे लिए भी बहुत कुछ मिलेगा. हमारी ग्रोथ भी जो है डबल डिजिट पहुंच सकती है. बिल्कुल, मतलब इंटरेस्टिंग लग रहा है ये टॉपिक. पर यहाँ से कोई ऐसे सेगमेंट्स जहां पे आपको डिसअपॉइंटमेंट मिली हो इस क्वार्टर में? जी, एक रियल एस्टेट सेगमेंट है जहां थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिला हमको. गवर्नमेंट का सेक्टर है जो डिसअपॉइंटिंग था. क्लासिफाइड थोड़ा सा कमजोर था. लेकिन साथ के साथ मैं कहूंगा कि कंपैरेटिवली जो माहौल अभी बना हुआ है, एक थोड़ा सा ग्रोथ रुकी हुई है, उसके चलते इनकी ग्रोथ फिर भी ठीक थी. बिल्कुल. रेडियो सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है जहां से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला है. गवर्नमेंट जिस तरह से इस सेक्टर के लिए स्टेप्स ले रही है, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? आगे कितनी ग्रोथ इस सेगमेंट में देखने को मिल सकेगी? देखिए, अभी हमारे पास 21% की ग्रोथ इस बार हमने रेडियो मिली है, और नई जो अभी बिडिंग आ रही है उसमें हम कुछ नए मार्केट और भी लेंगे, गुजरात में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में. तो उससे भी हमको लगता है कि अगले साल ये सेक्टर अभी थोड़ा सा ग्रो करेगा. अगले 2-4 साल ये सेक्टर में ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी. बिल्कुल. और आगे कोई एक्सपेंशन प्लान है आपके? जी, हम लोग गुजरात में भी 1-2 नए एडिशन शुरू करने वाले हैं. इसके अलावा बिहार में पटना जो हमने लॉन्च किया था लास्ट ईयर, काफी सक्सेसफुल है. अब हम भागलपुर और मुजफ्फरपुर से भी वहां पे अखबार शुरू करने वाले हैं. तो वहां भी अगस्त में, सितंबर में वहां भी अखबार जो है वो शुरू कर देंगे. इसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी 1-2 सेगमेंट, 1-2 नए स्टेशन भी वहां भी लॉन्च करने वाले हैं. बिल्कुल. डिजिटल बिजनेस की बात करें जो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है इस क्वार्टर में, आप क्या देखते हैं वहां पे डिमांड एनवायरनमेंट आने वाले फर्स्ट हाफ के लिए कैसा रहेगा? देखिए, डिजिटल ओवरऑल ग्रो कर रहा है. तकरीबन 90% की टॉप लाइन ग्रोथ है, पर उससे ज्यादा ग्रोथ जो है वो ये है, हमारे पास जो यूनिक विजिटर है, भला वो दिव्या भास्कर में आता है, जो बाहर के लोग हैं, जो न्यू जर्सी में बैठे हैं या ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, वो उस वेबसाइट को पढ़ के अपने इलाके के, अपने गांव की खबर मालूम करते हैं कि सौराष्ट्र में क्या हो रहा है, कच्छ में क्या हो रहा है, जूनागढ़ में क्या हो रहा है, या राजस्थान में क्या हो रहा है. तो बाकी सेगमेंट में भी ग्रोथ आ रही है. तो हमारा टारगेट है कि जो अभी हमारे इस बार 33 मिलियन यूनिक विजिटर हैं, उनको अगले साल हम 50 मिलियन पे ले जा पाए. क्योंकि अगर एक यूनिक विजिटर हमारे साथ में रहता है तो रेवेन्यू फिर अपने आप फॉलो कर जाती है उसको. बिल्कुल. और खास करके यहाँ पे मार्जिन्स इस क्वार्टर में थोड़ा सा सबड्यूड हुए हैं, तो क्या इंप्रूवमेंट्स यहाँ पे देखने मिलेंगे आगे? देखिए, डिजिटल में तो अभी खर्चा करना है, उसमें तो अभी माल डालना है. तो हम तो ये चाहेंगे कि अगले साल अगर हमारे 33 मिलियन से 50 मिलियन होते और उसके लिए मेरे को 5-10 करोड़ का खर्चा भी करना पड़े, और तो वो पुसाता है हमको. बिल्कुल. और रेडियो बिजनेस की हम बात करें, गवर्नमेंट अभी फेज 3 पे आगे आ रही है, तो क्या देख रहे हैं आप वहां पे? क्या प्लान बनते हुए दिख रहे हैं? हमने, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कदम लिया है. सारे स्टेशन खोले ऑक्शन के लिए. हम उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे, और हमको उम्मीद है उससे काफी फायदा होगा इंडस्ट्री को. बिल्कुल. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सारी बातें हमें बताने के लिए. એટલે ખાસ કરીને આપણને પરિણામ બાદ અહીંયા મેનેજમેન્ટ તરફથી કમેન્ટ્સ મળી રહ્યા છે, અને ખાસ કરીને રેડિયો બિઝનેસ પર હવે ખાસ આપણને ફોકસ રહેવાની શક્યતાઓ છે. અને અત્યારે દિવ્ય ભાસ્કર અહીંયા ડીબી કોર્પ